कि हम कुछ लोग हैं, दूसरों से क्या लेना देना हमको, हम संपन्न हो जाएंगे, गांव में 30% लोग ऐसे ही पड़े रहे, दुखी भूख से मरते रहे, तो उससे हमारा क्या लेना देना, उससे लेना देना है उन सबको आगे बढ़ाना। ऐसा मान लीजिए आपके लिए भी जरूरी है, आपके सुखी रहने के लिए भी ये जरूरी है। ये भद्राजुन गांव मान लो, समझ लो, एक छोटे लेवल पर उदाहरण देते हैं, यहाँ कुछ 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वो यह सोच रहे कि जेल जाएंगे तो खाना मिलेगा, तो आप लोग सुखी नहीं रह सकते। वो चोरियां करेंगे, क्राइम करेंगे, और आप उनकी वजह से आपको भी परेशानी होगी। तो कम से कम ये सोच कर ही अपने को ये सोचना चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में रहे, जहां भी जिस भी फील्ड में हम रहे, थोड़ा ये जरूर सोचे कि मैं कोई ये काम कर रहा हूं तो इस काम से दूसरे का क्या हित होगा, कहीं मेरे इस काम से कहीं दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं जो कोई ये कर्म कर रहा हूं, इस कर्म से कहीं ना कहीं पर हित में कोई किसी की आंखों में खुशी के दुख के आंसू तो नहीं आ रहे। यह सोचेगा और सारे लोग ये सोचने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई व्यापारी है तो ये सोचना शुरू हो जाएगा कि मेरे को भी मेरा लिमिटेड जो है उसका मार्जिन रखना है। डुप्लीकेट सामान आता तो मैं डुप्लीकेट सामान नहीं लूंगा, उसी कंपनी के आजकल डुप्लीकेट, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है, तो जो व्यापारी वो सामान लाता है जो 10 रुपए की चीज उसको जो है 5 रुपए में मिल रही है, उसको मार्जिन ज्यादा, उसको पता है कि वो डुप्लीकेट ले रहा है तो उससे नुकसान होगा, मिलावट करेगा, लोगों के स्वास्थ्य से नुकसान होगा। तो व्यापारी ये सोच ले कि मैं बढ़िया तरीके से मैं मेरा मार्जिन लिमिटेड रखूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो भले पुलिस वाले सोच ले, सरकारी अधिकारी सोच ले, सरकारी कर्मचारी सोच ले, पढ़ाने वाले शिक्षक सोच ले, जिस भी पेशे में, किसान सोच ले कि मैं भी मेरा भले कम ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन अब देखो मेंटेलिटी लोगों की तो कितनी खराब हो गई। किसान है ना, उसके 50 बीघा खेत है, तो वो 10 बीघा खेत में बिना फर्टिलाइजर का अन्न उगाएगा, वो क्या मेरे परिवार के लिए, और 40 बीघा में खूब फर्टिलाइजर वो डालेगा, वो जहर, मतलब उसकी भी सोच है वो 40 बीघा दूसरों के लिए, वो भले जहर खाए, मेरे 10 बीघा में मैं खाऊंगा। तो मतलब सोच ये हो गई कि दूसरे लोग जाए बाढ़ में, दूसरे लोगों से कोई, अगर ये जो प्रवृत्ति है ना, ये देश के विकास में बाधक है। और ऐसे ही चाहे अपनी सरकारी मशीनरी है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे जिस भी क्षेत्र में, अगर सारे लोग ये सोचने लग जाए कि कहीं ना कहीं देखो आर्थिक युग है, अपने को परिवार की आवश्यकता भी पूरी करनी है, वो सब ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिट, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये प्रकार कुछ दूसरों 10 देश हित के बारे में, समाज हित के बारे में अगर लोग सोचना सारा बंद कर देंगे तो फिर समस्या ही समस्या है। कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग जो पीछे है वो पीछे ही रह जाएंगे, और देश जो सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा नहीं। एक समय हमारा देश विश्व गुरु था, आज जो अमेरिका, रसिया ये सब दादागिरी करते हैं, अपनी चलाते हैं, उस समय अपने यहाँ से जब संस्कृत में वेदों की रचना होती थी ना, तब उनके लिए कपड़े पहनने का भान नहीं था, उनकी कोई कल्चर संस्कृति कुछ नहीं थी, ज्ञान का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ से होता था। तो ऐसे एक विश्व गुरु जो हम देश थे, वो क्यों मध्यकाल में क्यों पिछड़ गए? वो पिछड़ने का कारण यही था, हमारी एजुकेशन सिस्टम पिछड़ गई। हमने देश भक्ति की, परहित की भावना बच्चों के माइंड में भरी नहीं। इस कारण से ये देश आज वापिस जो है, वर्तमान समय वापिस अपना देश उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, और उसका कारण यही है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, और बच्चों में यह जो मस्तिष्क में भावना, ऐसी युवा पीढ़ी हम लोग तैयार करेंगे जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, अपने बारे में केवल अपने बारे में नहीं सोचे, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में तो सोचना ही है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान करके, दूसरे का अहित करके हमारा हित करना, ऐसी सोच जो है वो बच्चों में हम नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ करके ये जो युवा पीढ़ी होगी वो निश्चित रूप से देश के डेवलपमेंट में योगदान देगी, और हमारा देश जो है कभी विश्व गुरु हुआ करता था वो पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा, ऐसी आशा करते हैं। आज तो शानदार ये कार्यक्रम किया हनुमान